उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपनी यादों के उजाले बांटने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं जानी मानी अदाकारा रामेश्वरी। सुनैना सुनैना। अभिनेत्री रामेश्वरी से बातचीत की है अशोक हमराही ने। तो चलिए सुनते हैं इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। शांत और सौम्य व्यक्तित्व वाली एक ऐसी अभिनेत्री जिनका जिक्र होते ही कई फिल्में यकबयक जहन में आ जाती हैं। दुल्हन वही जो पिया मन भाए फिल्म हो या सुनैना। दुल्हन वही जो पिया मन भाए ये एक ऐसी फिल्म मानी गई जो फिल्म इंडस्ट्री की एक बेमिसाल फिल्म रही। लेक टंडन ने इसका निर्देशन किया, राशि प्रोडक्शन की फिल्म, और उसमें दुल्हन के किरदार में एक ऐसी अदाकारा आई, एक ऐसी अभिनेत्री सबसे पहले हिंदी पर्दे पर दिखाई दी जिनको लोगों ने हाथों हाथ लिया। सबकी चहेती बन गई वो रातों रात। उजाले उनकी यादों के आज इस कार्यक्रम में विविध भारती के साथ सभी श्रोताओं के साथ अपनी यादों का उजाला साझा कर रही हैं जानी मानी अदाकारा रामेश्वरी जी। तो अभी तक हमने उनसे जाना कि रामेश्वरी जी किस तरह से पुणे और वहां से फिर मुंबई आई और मुंबई में किस तरह से वो राशि प्रोडक्शन में दाखिल हुई। अभी दाखिल होने के बाद उसका जो सफर और आगे कितना कुछ मुश्किल था या कितना आसान था, ये हम अब जानना चाहेंगे रामेश्वरी जी से। मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि कोई मुश्किल था। मैं खुद अपने आप के लिए मुश्किलें खड़ा कर देने वाली से हूँ क्योंकि मेरे मुंह से कुछ ऐसे बात जरूरत से ज्यादा बोल जाती हूँ। उस वक्त भी ऐसी ही थी, उस वक्त शायद ज्यादा भी थी। अब जैसे वो सामने ही बैठे हुए थे, वहां पे लेक जी से मुलाकात हो रही है, जबकि लेक जी के साथ एक अजीब सा मुझे लगता है कि एक रिश्ता है मेरा जी। क्योंकि मैंने बचपन में एक ख्वाब देखा था। उस ख्वाब में मैं एक किसी फिल्म की शूटिंग पे मैं बचपन मतलब बहुत छोटा बचपन नहीं, मतलब जब भी समझ 12 साल की रही होगी। उसमें मैं कश्मीर की वादियों में घूम रही हूँ और मैं एक शूटिंग देख रही हूँ। ये कल्पना में कुछ इस तरह। और मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें सहरा बानो थी उस शूटिंग, और राजेंद्र कुमार जी भी थे, मगर वो ज्यादा धुंधला है, लेकिन सहरा बानो जी का होना और ये कश्मीर की वादियां इतना ये मुझे बहुत अच्छी तरह से पता थे। अच्छा। और उसके कुछ दिनों के बाद छोटी सी मैगजीन आती थी, उसमें कुछ पिक्चर्स आए हुए थे। उसमें मुझे लगा कि यही तो वो जगह है और ये सहरा बानो जी हैं। और झुक गया आसमान नाम की फिल्म की शूटिंग थी। एंड आई हैड ड्रीम्ड दिस विदाउट नोइंग एनीथिंग अबाउट इट, विच इज वेरी स्ट्रेंज। अगर आप कोई कहते हैं कि आपके माइंड ट्रैवल करता है कि आपके आत्मा ट्रैवल करती है, पता नहीं, ये सारे साइंसेस तो हैं हर तरह के, बट ये वहां से कहीं ना कहीं से शुरू हो चुके हैं। ये रिश्ता जो है लेक जी के साथ, मुझे लगता है कि वहां से ही शुरू हुआ है कहीं ना कहीं। एंड देन व्हेन आई कम हियर, पहली बार मैं इनसे मिल रही हूँ। और इसके पहले मुझे ये भी मैंने सुन लिया था कि हमने फिल्म इंस्टीट्यूट में एक फिल्म देखी थी, ओ जोनाथन, जर्मन फिल्म थी। उस फिल्म में बहुत ही क्यूट सी फिल्म थी, बहुत ही मजेदार फिल्म थी। अब हमारे पास प्रिंट्स आते थे, वो कंटिन्यूअसली चलाते थे 4-5 बार, फिर प्रिंट वापस कर दिखाने के लिए, समझाने के लिए। तो हमने उसी एक ही दिन 2 बार देख लिया था उस फिल्म। अच्छा। इतनी मजेदार फिल्म थी, इन स्पाइट ऑफ ए जर्मन फिल्म, नॉट नोइंग द लैंग्वेज। अच्छा, फिर मैंने कहा हाँ, जब ये फिल्म बनेगी ना, इसमें हीरोइन मैं ही होने वाली हूँ। अच्छा। I will comment without any thought behind this. बॉम्बे आने के बाद पता लगा कि वो फिल्म बन रही है और उसको लेक टनल बना रहे हैं। मुझे बड़ा बुरा लगा कि ये कौन होते हैं बनाने वाले मतलब सोच लो, कुछ भी सोच लो। फिर मुझे अच्छा लेक जी, अच्छा जो वो है प्रोफेसर जिन्होंने बनाया आम्रपाली, क्यों आम्रपाली के साथ एक रेस्पेक्ट बहुत ही कमाल हो जाती है। तो एंड देन ही हैड मेड अ फिल्म कॉल्ड जहां प्यार मिले, इन विच शशि कपूर, जिनकी मैं जबरदस्त फैन थी, शशि कपूर साहब थे उसमें। जहां प्यार मिले सुना, वो फिल्म फ्लॉप थी लेकिन बहुत अच्छी फिल्म थी। तो ये सारी फिल्में मैंने देखी हुई उनकी,
फिर भी मुझे लगा कि यार ये फिल्म तो बन रही है, मतलब कहीं ना कहीं से खुन्नस ये थी कि यार फिल्म बन रही है और मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा अभी तक। अच्छा। क्योंकि मैं काम करने वाली थी इसमें। अब ये सोच है ना, अभी भी मुझे नहीं पता कि राजश्री प्रोडक्शंस ये जो इसके लिए और उसमें लेक टंडन जी हैं, ये अभी कुछ नहीं, बस स्टिल नॉट कनेक्टेड ऑल दिस। ये नहीं मालूम कि वही आपको डायरेक्ट करने वाले हैं। हाँ, और पहला फिर मैंने लेक जी से मिली, लेक जी ने मुझे ऐसा किया। फिर उन्होंने उसके पहले द्वारका दिवेचा साहब, काफी भारी सी इनकी पर्सनालिटी थी, तो वो बैठे हुए थे, तो ही लुक्ड एट मी वेरी प्लेजेंटली एंड देन ताराचंद जी ने कहा था कि देखो भाई तुम अच्छी लगी हमें, तुम्हारा काम अच्छा लगा, बात ये है कि हमारी फिल्मों में एक्ट्रेसेस सारे फेयर कॉम्प्लेक्शन होते हैं, तो इसके लिए हमें मेकअप वगैरह जरा टेस्ट करके देखना चाहिए। तो मैं कोई बुरा नहीं मान रही थी इस बात के बारे में। देन द्वारका दिवेचा जी वेरी स्वीटली सेड ओके आई टेक द टेस्ट। इमेजिन I had a test taken on me with a brand new camera in the Mehboob Studios. Sudhendra Roy directing, who was my favorite man, क्योंकि मेरे को जब भी कोई तकलीफ होती थी सुधेंद्र दा के सामने जाके ना, दादा ये दुनिया ठीक नहीं टाइप महबूब स्टूडियो में होते थे। और वो बुजुर्ग आदमी आपको एक बाप की तरह आपके बातें सुनते थे, बड़ा अच्छा नेचर था। हाँ, तो सुधेंद्र रॉय डायरेक्ट कर रहे हैं उसको, और उसको कैमरामैन ये जय विजय की शूटिंग चल रही थी, रीना रॉय जी और जितेंद्र जी उसमें शूटिंग करने वाले थे, प्रेम किशन जी भी उसमें थे, ये सब थे। बट 10 मिनट में उन्होंने अंग्रेजी में कर लिया था, प्रॉब्लम ही नहीं थी मेरे लिए। हिंदी होती तो थोड़ा सा मैं तकलीफ में आ जाती। फिर शॉर्ट होती उन्होंने बड़ा तालियां वालियां बजा दिया सबने, बहुत ही कुछ हल्ला सा हो गया था। अच्छा। समझ में नहीं आया कि मैंने तो अपनी तरफ से अपना काम ठीक कर लिया था। इट वॉज a 10-minute टेक, कंप्लीट रोल वॉज पूरा मोमेंट्स एंड इसके ऊपर वो चलना कूदना सब कुछ। दैट वॉज फॉर a different film. But when I went to see him almost the next day itself, then Raj Babu told me, we are signing you for 4 films. ये जो आपने टेस्ट किया था ये भी हम फिल्म बनाने वाले हैं। अच्छा। और दूसरी हम फिल्म बना रहे हैं जो लेक जी के साथ बना रहे हैं, जिसका नाम फूल वाली। मेरे को लगा अच्छा फूल वाली, तो मैंने सुना कि वही है। मैंने बोला कि यही नाम होगा? उन्होंने बोला कि हाँ, अभी तक यही नाम डिसाइड किया हमने। तो अब आप इसके बाद इस कैरेक्टर के बारे में, इस चीज के बारे में, हर चीज के बारे में अब लेक जी से बात करेंगे। तो लेक जी से वहां से मेरी एक डायरेक्ट शुरू हो गया था, किस तरह से कैरेक्टर को समझाना। फिर उन्होंने डिसाइड ही कर लिया उस रोल के लिए, और उसके लिए मेरे लिए कपड़े भी बनने लग गए। कपड़े आ रहे हैं तो लीना दरू, who was one of the most sought after dress designer, she was doing the costumes for me. They were taking me around. लेक जी was totally, मतलब he was taking care of every part of that character, every part, how she should walk, how she should. अंग्रेजी फिल्म देखने मैं शहर गई हुई थी, फिडर ऑन द रूफ। मैं और ये मेरे जो बॉयफ्रेंड हैं, जो आज मेरे हस्बैंड हैं, दीपक सेठ, इसी के साथ मैं फिडर ऑन द रूफ देखने टाउन में थी। तो जब देखो एक कोई फटी हुई जीन्स सी और ऊपर टी शर्ट पहन के घूम रही होती थी मैं ऐसे ही कपड़ों में थी वहां पर, वो भी ऐसे ही कपड़ों में था, और दोनों ही कुछ ऐसे स्ट्रीट अर्चिन्स की तरह वहां सीढ़ियों पे बैठे हुए थे, क्योंकि टिकट नहीं मिले। अच्छा। तो लेक जी फिल्म देखने आए थे, इन्होंने मेरे को देख के चकित से हो गए थे। फिर उन्होंने बोला कि यहाँ क्यों बैठी हुई हो? मैंने बोला कि फिल्म देखने आए। टिकट नहीं मिली। फिर क्या हुआ? अच्छा, टिकट नहीं मिली। उन्होंने ब्लैक में खरीद के लाके दिए मुझे। अच्छा। और दोनों को कहता है कि कल ऑफिस आ जाना, मेरे को बोल दिया। मैं कहा सर ठीक। ऑफिस गई डांटने के लिए, ऐसे कपड़े पहन के घूमते हो तुम हीरोइन बनने जा रहे हो, ये कर। मैंने कहा सर हीरोइन बन गई तो सोचेंगे ना उस वक्त, मतलब अभी तो मैं जैसी हूँ वैसे हूँ, मैं कपड़ों के लिए मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं है। You see, that is where I think we drew the line. कि I have come here to work. That's why हमारे कोई ऐसे wants नहीं थे कि मैं डायमंड्स पहनूं या मैं कोई ये नहीं करूं, अच्छा काम करूं और अपना काम के पैसे लूं। हाँ, बिल्कुल सही। Where do they come? You know, और राजश्री प्रोडक्शंस ऐसे है कि मतलब 5 बजे के बाद तो आपको ऑफिस तक नहीं बुलाएंगे। इस तरह की जगह से मैंने काम शुरू किया। तो that's why you never had to see any of that. फिर लेक जी ने कहा था देखो चलो वो तो तुम्हारी पर्सनल जिंदगी है, अब तुम्हें कैरेक्टर के बारे में बताता हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुमने शर्मिला जी की फिल्में देखी, शर्मिला टैगोर जी की? मैंने कहा देखी तो है। देखो आंखों के कैसे इस्तेमाल करती हो,
तुमने गीता वाले की फिल्में देखी? मैंने 1-2 देखी, क्योंकि बहुत पुराने फिल्में हैं। मैं उतनी फिल्में कहाँ जानते हैं। मधुबाला जी की मैं नहीं जानती थी। अच्छा। शर्मिला जी इज मोर ऑफ नियर टू अस, आपके थोड़ा करीब थे। तो फिर उन्होंने कहा था ये सब कुछ, उन्होंने इसलिए मुझे पूछा कि इन सब से तुम कुछ सीखो, इन्होंने कैसे अपने आप को। फिर मेरा जवाब जो है कोई खास अच्छा नहीं था। तो मैंने कहा था कि आप ऐसे कीजिए सर, आप ऐसे किसी को ढूंढ लीजिए जिसमें सारे गुण हैं। अरे वाह। सर मैं जा रही हूँ। मैंने वॉकड आउट। सो दैट्स व्हाट आई मेंट बाय मैं बदतमीज थी। बदतमीज तो थी और लेकिन एट द सेम टाइम मैं अपने काम के बारे में कभी बदतमीज नहीं थी। I never made anyone wait. If I made anyone wait even for 1 minute, first thing I would do, which I learned from I don't know who. लेकिन सबसे पहले तो मैं लाइट बॉय से जाके माफी मांगूंगी, क्योंकि he is already a less paid man and he's waited for me. I'm not going to go and say sorry to the hero. He's already getting more money than I do. Why should I bother? You know, ये मेरा attitude था. So it doesn't make any difference. At the end of it, I'm a good human being. That's more important to me. किसी को please नहीं करना मुझे. तो वो एटीट्यूड उस वक्त से शायद डेवलप होता गया। शायद बचपन में भी रहा होगा, लेकिन जरूरत नहीं पड़ी उसको इस्तेमाल करने की। अभी भी वही है एटीट्यूड। यू डोंट हैव टू प्लीज for something that you don't need to. Yeah, if you please an elder woman who needs that little thing, little happiness in her life, I'd love to please her. That's what it is. बस अब वहाँ पे जो शुरुआत हुई, फिर उन्होंने बुलाया कि बहुत बदतमीज लड़की हो तुम, तुम्हें क्या मतलब बहुत काम मिल रहा है बाहर? मैंने कहा सर कहीं कोई काम नहीं है, इनफैक्ट मेरे बाप ने कहा कि 1 ही साल का टाइम है, मेरे को वापस जाना पड़ेगा। अच्छा, ये भी आपने 11 months। कहते फिर ऐसे, मैंने कहा नहीं सर, आपने मेरे अंदर कुछ देख के आपने मुझसे बात किया था इस रोल के लिए। You all have agreed. I said, I'm not capable of imitating anyone, but I'm capable of doing a good work instinctively. I know, instinctively I know this is the right thing to do. I said, if that works for you, then it's okay. तो फिर राज बाबू ने मुझे कहा था उसी वक्त, फिल्म इंडस्ट्री में आप बहुत हीरो के साथ आप काम नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ये कई बात उन्होंने, क्योंकि आप उनको ईगोस को फीड नहीं करते। You don't feed anyone's ego. Some of them are going to be upset. तो आप उस तरह से आप एक प्रॉब्लम में आ जाएंगे। But we are happy with you. We are perfectly happy because उनकी तो मैं ऐसे कमाल की इज्जत करती थी राज बाबू की, जो आज तक शायद ये सारे भाव जाग गए, क्योंकि अभी भी उनकी डेथ हुई। एंड उस वक्त भी मैं बड़ी आराम से उनकी अंताप सभा जो होती है उसमें गई थी। The moment I saw that photograph, मैं हिल गई थी। मुझे लगा कि यार ये आदमी क्या था, सिर्फ फिल्मों से प्यार, और हर एक्टर का हर डायलॉग उनको याद होता था। जितने डायरेक्टर्स का पार्टिसिपेशन होता था उतना ही उनका भी पार्टिसिपेशन होता था। हर गाना, हर डायलॉग, 20 साल के बाद भी दुल्हन वही के सारे डायलॉग उनको याद थे, मेरे डायलॉग। इमेजिन दैट, यू नो। सो दिस वाज अ परफेक्ट फिल्म। एक गाना सुने, गाना है खुशियां ही खुशियां। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। ऐसे मुबारक मौके पे साथी, ऐसे मुबारक मौके पे साथी, पेश दुआओं का नजराना हो जाए। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए।
पल भर में मशहूर अफसाना हो जाए। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। पूरी जब फिल्म बनाते थे तो फिल्म के बारे में पूरा सोचते थे। हाँ, पूरा बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन फिर आप आई फिल्मों में, उस फिल्म में आई आप जी। तो वो फिर आगे इतना तो आपने बोल दिया था और ये सारी बातें भी हो गई थी, फिर आगे कैसे हुआ? आगे ये था कि बस दूसरे दिन से जब से फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी, हर हफ्ते 10 दिन में एक बार लेक जी से तो लड़ाई हो ही जाती थी। अच्छा। किसी न किसी बात से, उससे और जो सिनेमेटोग्राफर है उससे, क्योंकि सिनेमेटोग्राफर जो है वो मेरा सीनियर था फिल्म इंस्टीट्यूट का, जहांगीर चौधरी। जैसे वो मुझे बोलता था कि वहाँ क्यों देख रहे हो, ऐसे देखो, ये मत करो, वो मत करो। मैंने बोला, एक दिन सुन लिया, दूसरे दिन सुन लिया, तीसरे दिन मैं बोलते थे तुम अपना कैमरा संभालो यार, ऐसा बोलते थे। तो लेकिन वो बुरा नहीं मानता था, बिकॉज इसे हम वी वर सेम वे। लेक जी नेवर टुक एनी ऑफ माय आर्गुमेंट्स इन एनी बैड वे, हिज इवोल्यूशन एज अ पर्सन। यू सी, आज तक मरते दम तक उन्होंने मुझे अपनी तीसरी बेटी कहा है। उनके साथ आपने दूसरी फिल्म भी की ना बाद? जी, शारदा फिल्म की थी आपने। शारदा फिल्म में वो कहते थे कि मैंने बहुत तंग किया उनको। उसमें भी? शारदा में। अच्छा। दुल्हनवई में उन्होंने नहीं कहा। हाँ। दुल्हनवई में फिल्म की जब एक बार शुरुआत हो गई थी, हाँ। झगड़े होते थे, सितार बजाना, ये प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो। अच्छा। मैंने एक जगह देखी, मैंने जो किया, मुझे एक सितार वादन के आदमी ने कहा था कि ये बिल्कुल परफेक्ट तूने किया था, जबकि मुझे म्यूजिक का कोई सेंस नहीं। अच्छा, सीखा था आपने कुछ? मैंने कुछ नहीं सीखा, कुछ ठीक हो गया, मेरी किस्मत ठीक थी और इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। But इस सब के बावजूद that man just bothered about the film. That film had to be made rightly. That's all. And it's like a volcano of talent. उनको कितना कुछ पता था। उन्होंने मुझे पहली बार, हम सिनेमास्कोप की शूटिंग कर रहे थे, वो बोलते थे बेटा पूरा एक ही शॉट है, देख लो। मैंने बोला हर चीज आप पूरे एक शॉट में, कहते कि सिनेमास्कोप है, इसमें कटिंग नहीं चलेगी, इसमें मैं काटता हूँ तो जग्स आते हैं, कहते ये एक शॉट में कितना बढ़िया आ रहा है।
एक दिन जैसे सुबह से शाम तक कुछ नहीं होगा, शाम को तो फिर मेरे लिए बड़ा नाश्ता पता नहीं कहाँ से मंगवाते थे, जैसे अच्छा। मैं बड़ी स्पेशल हूँ, हाँ, बांद्रा से चांदीवली तक। तो आया, उसके बाद नाश्ता हो गया, मैंने कहा अब तो नाश्ता भी हो गया, अब क्या कुछ तो शूटिंग करे। नहीं नहीं, अब तुम मेकअप ठीक करवा लो। मैंने कहा ये अच्छा है, सुबह आते मेकअप करवा लिया एक बार, अब मैं ठीक करवाऊँ। करवा लेना, ऐसे साड़ी ठीक है, दोबारा आयरन करवा। अच्छा ठीक है। मैंने कहा अब क्या? कहते अरे तेरे को गाना पूरा आता है ना? मैंने कहा हाँ आता है, इसमें क्या है? कहते नहीं पूरा आता है ना? मैंने कहा पूरा मतलब पूरा क्या? नहीं मतलब पूरी वर्डिंग सारी लास्ट तक पूरा आता है ना तुमको? मैंने बोले क्यों पूरा आता है? पूरा आता क्या है? तो तू मेरा शेर है ना, मेरे को बोलते। मैंने कहा क्यों शेर क्यों? अचानक मतलब शेर बन गई। नहीं तू मेरा शेर पुत्र है, तू देख कभी पूरा गाना एक ही टेक में होगा। अच्छा, इसीलिए सुबह से शूटिंग नहीं हो रही थी। द एंटायर थिंग वाज लाइटिंग अप। ओहो। जहांगीर चौधरी वाज बिजी, 3.5 मिनट का एक शॉट होने वाला है। पूरा एक शॉट होना, एक शॉट में पूरा गाना होना है। ये क्या मतलब सुबह से बता सकते थे ना आप? कहते नहीं मेरे को पता है ना, तू कर लेगा ना, बच्चा है ना मेरा, ऐसा कुछ ये सब कुछ चल रहा था। अब मेरे को अब टेंशन हो गई। मैंने कहा यार ये, क्योंकि अब मुझे गाने का नहीं, गाने का तो मैं कर लूंगी कुछ ना कुछ। अब वो मेरे को, मैं जैसे जरूरत नहीं होता तो मैं फ्लीट शूज पहन के घूमती थी। जब शॉट में नजर आने वाले होते उस वक्त मेरे को हील पहनाते प्रॉपर, वो कंटिन्यूटी वाली जो चीज होती। अब मेरे को वो पूरे शॉट में पहननी है, वो मेरे को सबसे ज्यादा। और इसके अलावा बीच में राउंड ट्रॉली पड़ी हुई है, तो आई हैव टू बी केयरफुल ना, वेयर आई हैव टू डू द स्टेप। जी। तो फिर मैंने किया, रिहर्सल में 2-3 बार चेंजेस हुए, ये हुए। पहला टेक ओके हो गया था, लेकिन उन्होंने सेफ्टी सेक, क्योंकि मतलब 7:30 बजे शुरू हुआ, 7:45 बजे पहला टेक हो गया, खत्म, द थिंग इज रेडी। सो दे टुक अनदर 2 टेक जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेक, चलो अब कोई काम नहीं है तो कर लेते हैं। और शूटिंग पैकअप उसके बाद 8 बजे, बट मतलब, लेकिन वो कट फाइनल हो गया था। पहला टेक ओके था, पहला टेक ओके था। दैट वाज द टाइम आई रियलाइज्ड दिस मैन हैड द कैपेसिटी टू डू probably an entire film also in one take. He could be a Hitchcock for all we know. He knew the camera so well. He knew what kind of a dialogue works in every department. मतलब उस शॉट के बाद फिर एक और गाना है, खुशियां ही खुशियां, उसमें मेरा पार्ट जो है एक टेक है। अच्छा, बाकी सबके बड़े कट। ये कौन सा गाना था? खुशियां ही खुशियां जो आपने 1 टेक में किया है। पुरवैया के झोंके आए। तो यही गाना भी सुनते हैं? ओहो, ये बात है। वैसे मुझे बिल्कुल, मैंने देखा भी है। पुरवैया के झोंके आए,
साथ रामेश्वरी जी हैं, तो इस तरह से उनकी फिल्मों का सफर शुरू हो गया और दुल्हन वही जो पियामन भाई ये फिल्म आई। और ये पियामन भाई नहीं बल्कि हमें लगता है कि सभी जितने दर्शक थे उन सभी के मन भाने वाली ये फिल्म बनी। और तभी नहीं बल्कि आज भी इस फिल्म का जब भी जिक्र होता है तो लोगों की फेवरेट फिल्म होती है, हमारी भी फेवरेट फिल्म रही। और अब इसके बाद आगे का जो सफर था वो अभी सुनैना आएगी फिल्म, लेकिन इस बीच में कुछ कठिन रास्ते रहे आपके लिए? नहीं, इस बीच में नहीं रहे, इसके बाद रहे। इसके बाद जी, इसके बाद इमीडिएटली मैं एक्चुअली इस फिल्म के रिलीज के दौरान ही, इसके पहले भी दुल्हन वही की जब शूटिंग चल रही थी उस वक्त मुझे तेलुगु फिल्म के ऑफर्स बड़े अच्छे अच्छे आए। लेकिन मैंने जब राज बाबू से बात किया था उन्होंने कहा देखो बेटा, बेटा नहीं वो कभी बेटा रामेश्वरी जी बोलते, रामेश्वरी जी कह रहे थे, तो रामेश्वरी जब तुम बिल्कुल नई हो, इसमें सारे कैरेक्टर आर्टिस्ट जो है वो सभी कहीं न कहीं से शूटिंग अपना एडजस्टमेंट करके आ रहे हैं। अच्छा, सिर्फ तुम ही हो जिसके ऊपर ही फिल्म बन रही है। अब तुम्हारे डेट्स के लिए अगर हमें भागा दौड़ी करना पड़े तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा फिल्म शूट करना। ये फिल्म खत्म होने दो, उसके बाद जो तुम करना चाहो कर लो। फिल्म की शूटिंग खत्म हो जाने दो, उसके बाद तुम कर सकते। तो जितनी बाहर की फिल्में थी वो फिर आपने नहीं की? हाँ, मतलब तेलुगु फिल्मों की। अब मुझे दुख था क्योंकि मुझे तेलुगु में बोलने का शौक हो रहा था बहुत। देन फिर दुल्हन भाई की जब फिल्म खत्म हो गई थी तब मुझे एक लेटर आया था कि एक बार मद्रास आके फलाना लोगों से मिलो। तो मैं गई थी। राघवेंद्र राव जी ने ही अरेंज किया था। जो बहुत ही पुराने, हाँ, उन्होंने मुझे कहा था कि विश्वनाथ जी से मिलो और ये प्रोड्यूसर एक के मुरारी हैं उनसे मिलो। के मुरारी से तो मैंने मिल लिया और वो बहुत इच्छुक था कि मैं उस फिल्म में काम करूं। और विश्वनाथ जी से फिर मुलाकात करवाई। विश्वनाथ जी ने मुझे उनके घर में जाके, उनके पत्नी ने हमें कॉफी भी पिलाई थी। अच्छा। और मिल लिए, बस बात खत्म हो गई। उन्होंने हाँ कर दी, बड़ी सिंपल सी बात थी। आ गए। उसके बाद आने के बाद प्रोड्यूसर ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि कुछ तस्वीरें भेजो। मैंने कुछ तस्वीरें भेज भी दिया, हो गई बात। अब उन्होंने शूटिंग सेट करके फिर वहाँ तिरुपति मद्रास से बहुत नजदीक था, तो मेरे फादर और मेरी सिस्टर से बात करते रहे और उन्होंने बात और डेट्स वगैरह अरेंज करके उन्होंने बता दिया। इतना मुझे पता था कि बड़ी सिंपल सी स्टोरी है और मेन कैरेक्टर है सीता महालक्ष्मी। तो मैं शूटिंग के लिए जिस दिन गई थी उस दिन मैंने मद्रास में फिर मेरे फादर को भी बुलवाया था तिरुपति से, वो आए थे। तो पहला दिन कुछ ऐसा था कि उन्होंने मुझे दिखाना चाह रहे थे कि डांस किस तरह से होगा। अच्छा। तो जो डांस असिस्टेंट जो थी वो आई थी और उन्होंने एक गाने में उन्होंने मुझे करके दिखाया, ऐसे ऐसे मोमेंट्स करके दिखाए। मैं थोड़ी हिल गई थी। मैंने कहा मुझसे नहीं होगा। और मुझे शायद मेरी तबीयत भी बहुत खराब थी उस दिन, तो उसके बाद मेरे रिएक्शन ऐसा था कि मैं ये फिल्म नहीं करूंगी, मैं नहीं करना चाहती, मैं पता नहीं क्या, मैं घबरा गई हूँ। तो मेरे फादर ने बोला, मैंने बोला था तुमको फिल्मों में काम कर रहे, तुम खुद ही तो कर रहे, तो तुम आई हो। तो अब उन्होंने शायद मुझे 2500 का कुछ चेक भी दिया हुआ था। तो फिर मेरे फादर ने प्रोड्यूसर को बुलाया। उन्होंने कहा कि देखो ये पता नहीं क्या है, वो कह रही है कि फिल्म में काम नहीं करनी है, आपने इसको 2500 रुपए दिया, अब ये तो अपने आप नहीं चेक दे सकेगी, लेकिन मेरे तरफ से आप ये चेक ले लीजिए और उनको बोल दीजिए कि नहीं आप किसी और को ढूंढ लीजिए। तो बहुत ही घबरा गया वो, क्योंकि शायद इन्होंने पब्लिसिटी वगैरह भी शुरू कर दी। अच्छा। तो फटाफट उन्होंने जाके के विश्वनाथ जी से बात की और उन्होंने राइटर जो है पालगुम्मी पद्मराजू करके, बहुत ही रेस्पेक्टेड आदमी, तो उनसे बात की। तो पद्मराजू साहब मेरे फादर के साथ कोई पुरानी दोस्तियां, कोई खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज, कोई क्विट इंडिया मूवमेंट, कुछ इस तरह की कुछ बातों में आ गए थे। और आके उन्होंने कहा कि अरे क्या बात कर रहे हैं आप, बच्ची किस बात के लिए घबरा? कहती नहीं वो कुछ कह रही है कुछ। कहते आपको नहीं पता के विश्वनाथ जी कैसे फिल्में बनाते हैं? मेरे फादर ने कोई फिल्म नहीं देखी, कई सालों से उन्होंने कोई फिल्म नहीं देखी, ना तेलुगु फिल्म देखी ना कोई हिंदी फिल्म देखी। बचपन में वक्त और वही बस वो पुरानी जो फिल्म है उस पुराने वो भी हिंदी फिल्में, गीत गाया पत्थरों ने, और ये दोनों फिल्में हमें भी दिखाई गई थी, बिल्कुल छोटे से थे हम। तो अब मेरे फादर ने बोला मैं नहीं जानता, मगर अब ये कह रही है तो अब इसी को है काम करना है, नहीं करना है इसी को है, व्हाट इज इट? फिर विश्वनाथ जी भी आ गए। विश्वनाथ जी ने बोला कि क्या प्रॉब्लम क्या है? कहते नहीं कुछ कह रहे हैं कि वल्गर मूवमेंट। कहते किसने किया ये वल्गर मूवमेंट? कहते डांस असिस्टेंट। कहते हो
वो लोग ऐसे ही करते हैं, लेकिन हम डायरेक्टर हैं, हमें पता है कि हीरोइन के ऊपर क्या ठीक लगे। फिर उन्होंने समझाया भी था कि उसमें क्या है कि वो एक सिनेमा पोस्टर में एक लड़की को देख के उसको इमिटेट करते हुए नाच रही है, वो कुछ ऐसे कुछ टेढ़े मेढ़े मूवमेंट जरूर करेगी, लेकिन उस तरह की करने की कोई जरूरत नहीं है। समझाया उन्होंने। शी सपोज्ड टू बी, वो रिक्शा में पब्लिसिटी करते हैं ना, उसमें वो भागते हुए वो डांस कर रही है इसके लिए। हाँ, तो and then I understood, I also felt very stupid. Anyway, फिर बात शुरू हो गई थी और उसमें जहाँ पर भी डांस वगैरह करना होता था वहाँ पे मैं तकलीफ में तो पड़ती ही जाती थी, क्योंकि अंदर एक कोई इनहिबिशन है जो मेरे से करवाती नहीं थी। बट अदरवाइज इट वाज अ केक वॉक फॉर मी एंड आई गॉट अ फिल्म फेयर अवार्ड फॉर दैट। दैट वाज माय एक्चुअली दैट वाज माय सेकंड फिल्म। जिस वक्त मैं उसकी शूटिंग कर रही थी उस वक्त दुल्हन वही जो पियामन भाई की यहाँ पे रिलीज चल रही थी, और मेरे हस्बैंड जो मेरे बॉयफ्रेंड थे वो पहला ही प्रेक्षक थे यहाँ पर। ये और लेख जी और जहांगीर चौधरी, ये तीनों। अच्छा। और ये दोनों ही लंबे हैं, जहांगीर चौधरी भी बहुत लंबे, लेख जी छोटे से, इन दोनों के बीच में लेख जी छोटे से। अच्छा। बट लेख जी बिकेम ए ग्रेट फ्रेंड ओवर द टाइम। वो सबके लिए रहे, जिन लोगों ने भी काम किया या जिन्होंने नहीं किया, जो करना चाहते थे, लेख जी के लिए जी, वो सभी आदर्श रहे। बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई ओ ऑल माय फिल्म इंटेलिजेंस टू हिम। तो इसके बाद फिर सुने ना फिल्म की बात करेंगे। जी जी। तो एक गाना सुने। अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट भी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। अधूरी आस छोड़ के, अधूरी प्यास छोड़ के जो रोज यूं ही जाओगी तो किस तरह निभाओगी कि जिंदगी की राह में जवां दिलों की चाह में कई मकाम आएंगे जो हमको आजमाएंगे। बुरा न मानो बात का, ये प्यार है गिला नहीं। हाँ, यही कहोगे
लगता कि दिल अभी भरा नहीं। हाँ, दिल अभी भरा नहीं। नहीं 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 नहीं। अभी सुनैना की बात हो रही थी जी। तो सुनैना, क्योंकि वो भी एक आपकी जो फिल्में रही हैं उनमें एक मील का पत्थर वो फिल्म भी मानी गई। और हालांकि सुनैना एक ऐसी फिल्म भी रही जिसने आपके जीवन को, आपके करियर को एक अलग मोड़ दे दिया। जी जी। तो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे। ये शायद होना ही था। एक तो मैं जब से बचपन से लेके मतलब लिटरली जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से मेरी आंखों की तारीफ चल रही है, तो कभी ना कभी तो उसको कुछ होना था ना। हाँ, मतलब नसीर का रिएक्शन था, यार तुम्हारी आंखों की वजह से तुम्हारी शक्ल के ऊपर बाकी चीजों को किसी कोई देखता नहीं है। अच्छा हुआ हो गया, नजर अच्छा हुआ लगे, नहीं जिसे बोला लोग बोलते हैं ना, नजर लगे ना, कुछ ऐसा होना। कुछ मतलब अजीब सी बात है। मैं 4 साल की थी, ट्रेन में बैठी हूँ, कोई भी दुनिया में कोई भी लोग आके है इसके आंखें तो देखो, ये था हालत। सो आई नेवर एंजॉयड दैट फ्रैंकली। यस, नाउ जब मैं कुछ करती हूँ, मैंने अपने आंखों, कुछ लोग कहते हैं, किसी हमारे कुछ सीनियर स्टूडेंट जिनकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ, उन्होंने मुझे एक कॉम्प्लीमेंट भेजा था कि तुम अपने आंखों से कुछ 1000 बातें कह देती हो। और वो जब मैं लेख जी की बात याद करने लगी, जब लेख जी ने कहा था कि शर्मिला जी आंखों की बात की, लेकिन मैं ये दावा कर सकती हूँ कि मैं आंखों से बात करने की कोशिश नहीं कर रही, मैं आंखों से बात कर रही कोशिश नहीं कर रही हूँ। ये फर्क है। कोशिश नहीं करती, कोशिश कभी नहीं करूंगी मैं आखिर अपने आप, क्योंकि एक्टिंग मेरे लिए बिलीविंग है। जी जी। और एक्टिंग इज नॉट मेकिंग एन एफर्ट। फिर वो सुनैना में कैसे क्या? चलिए, सुनैना में तो आई एंजॉयड एवरी पार्ट ऑफ इट मोर बिकॉज हीरेन नाग जो डायरेक्टर थे, ही रियली वांटेड मी इन दैट रोल। एक तो एक किसी भी एक्टर के लिए ये बहुत ही अच्छा लगता है जब डायरेक्टर आपको चाहता है उस रोल। तो मैं काम करने लगी। मुझे पहला ही दिन मुझे याद है उनका, मैं मानती हूँ कि बहुत अच्छा उन्होंने मुझे एक सलाह दिया था कि तुम अंधी हो इस फिल्म में, तुम्हारा चाल चलन फास्ट नहीं होगा क्योंकि तुम हर चीज गिन के चलती हो, तुम सोच के करती हो, तुमको सोच में तुम्हें दिखता है। तो I really valued that क्योंकि that means a lot, you know। ये छोटी सी बात है। हाँ, there were moments जिसमें बकायदा मैं ऐसे कर रही थी और मुझे सामने का नहीं दिख रहा था, मुझे इस तरह की फीलिंग भी हुई थी। अच्छा। तो which is great as an actor for me, as an actor if I can feel that, इसका मतलब I have achieved बिल्कुल आप something उसमें in that। जी खो गए, डूब गए उसमें, बिल्कुल फील किया उसे। बहुत ही सीधे किस्म के, इट वाज सच ए जेन्युइनली लवली एटमॉस्फेयर टू वर्क इन। हाँ, नसीर साहब की किताब में कई जगहों पर उनकी सबसे ज्यादा उनके लिए शायद तकलीफदायक फिल्म। हाँ, एक तो वो आर्ट मूवी और इस तरह की उस समय भी उनका चलता हाँ, था। और ये सुनैना में आपके साथ थे। बिल्कुल, बहुत ही तकलीफ में थे बेचारे। जी। अब मुझे भी बुरा लगता है कि इतनी तकलीफ में वो कर रहे थे और हमें पता भी नहीं लगा वो चीज। लेकिन मैं किसी तकलीफ में नहीं थी। हाँ, कुछ चीजें होनी होती है, जैसे आप मुझे अभी पूछ रहे थे वो जो आंखों का जो कुछ भी हुआ जी। देखिए, फिल्म का पूरा शूटिंग हो चुका था, सब कुछ खत्म हो गया, सिर्फ एक गाना बाकी है, सुनैना सुनैना इन नजारों को तुम देखो। और पहला ही शॉट जिसमें मैं घोड़े पे बैठी हूँ और घोड़े के ऊपर कुछ ऐसा कुछ शार्प सा कोई एक मटेरियल है जिसके ऊपर कुछ पंख वगैरह लगे होते हैं, खूबसूरत सी कोई चीज, लेकिन उसके अंदर से एक शार्प कोई मटेरियल होती है। अब नीचे फ्लोरिंग भी उसका फॉल्स था, मेरे कपड़े कुछ 2.5-3 टन के थे, पता नहीं कितने के थे, इतने भारी कपड़े थे। उसके साथ मैं उसके ऊपर बैठी हूँ, शायद वो चुप भी रहे होंगे उसको, घोड़े को। घोड़े ने मेरे बैठने से पहले मैंने कहा यार आज मैं गिरने वाली हूँ, देख। ओहो, ये तो लगा आपको? नसीर ने मुझे डांट भी लगाया कि इस तरह के मनहूस बातें तुम क्यों सोचते हो, बैठे रहो आप, बैठे आराम से, क्योंकि वो हमारे क्लासमेट थे तो एक हमारा ये इस तरह का तो चलता ही था। तो बैठ के एक शॉट भी नहीं हुआ,
इट थ्रू मी। व्हेन इट इज थ्रोइंग यू ऑफ, व्हाट हैपेंस इज, आप पकड़ने की कोशिश करते हो, आप आगे जाते हो, आप सीधा गिरने जाते हो ना, आप पकड़ने की कोशिश करते हो। उस चक्कर में वो शार्प मटेरियल आके मेरे आंख के अंदर यहाँ से यहाँ तक काट दिया, और कहीं कोई चोट नहीं है, मतलब कहीं कोई चोट नहीं थी, लिटरली कोई खरोच मतलब भी सीधी सीधी बस सीधे आंख में ही, सिर्फ आंख में आई। मैंने उसके बाद भी टचवुड मैंने जंप कर दिया था, वो लगते ही कुछ लगा ना कुछ, मैंने जंप कर दिया, जिसकी वजह से वो चोट सिर्फ आईलिड के ऊपर था। बट आईलिड के ऊपर यहाँ से यहाँ तक काटा है तो इट्स गोइंग टू टेक टाइम। इट टुक मी अबाउट 9 months फॉर द स्वेलिंग टू, यू नो, ये सारा कुछ काला हो गया, यहाँ तक काला, पूरा कंप्लीट डार्क, ब्लड जम गया होगा, जो भी होता होगा। And the doctor told me, he said it's going to take more than 1 year. उसके बाद भी you need a couple of stitches to correct the eyelid, क्योंकि eyelid weak होता है, सबसे कहते हैं कि सबसे ज्यादा stretchable भी होता है, सबसे ज्यादा weak भी होता है, वो इतना पतला होता है, तो it needs to be corrected then। अच्छा। क्योंकि चोट यहाँ से यहाँ ज्यादा गहरी हो गई थी। हाँ, तो उसके बाद खैर वो फिल्म फिर पूरी हुई किसी तरह। फिल्म तो बेचारों ने, उन्होंने उसी हालत में, एक तरफ से मैं एक ही आंख से देख रही हूँ, कुछ ऐसा कुछ करके कर लिया था उन्होंने, कोई ऐसा। फिल्म तो बहुत हिट हुई थी, बहुत ज्यादा लोगों ने पसंद किया, और लोगों ने पसंद किया था, गाने भी पसंद, सिर्फ नसीर को नहीं पसंद। अच्छा। नसीर को, शायद नसीर के चाहने वालों को भी पसंद नहीं आया होगा डेफिनेटली, बट आई थिंक, लेकिन लोगों ने इसको तो पसंद किया, और आपकी एक्टिंग को भी, और उसके गानों को। इस तरह के दोनों तरफ के लोग हैं ना, तभी तो हम इस, तो वो गाना सुनैना गाना ही सुन लेना। उसमें एक्चुअली मुझे इस गाने से ज्यादा मुझे मेघा ओरे मेघा बहुत पसंद है, तो वही सुनते हैं जी, आपकी पसंद का गाना। मेघा ओरे
उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपनी यादों का उजाला साझा कर रही हैं रामेश्वरी जी, और बहुत सारी बातें उन्होंने बताई किस तरह से उनका सफर धीरे धीरे आगे बढ़ा। और सुनैना के बाद फिर आपने और भी कई फिल्में की, जैसे कि अग्नि परीक्षा फिल्म आई थी अमोल पालेकर के साथ, वो फिल्म भी बहुत अच्छी फिल्म थी, हिट फिल्म थी। हाँ, उसके बाद एक्चुअली मेरे लिए बीच में एक मेरा रक्षक फिल्म भी आई थी। मेरा रक्षक भी मजेदार था मेरे लिए, क्योंकि टिपिकल कमर्शियल फिल्म है। मिठुन चक्रवर्ती के साथ इनफैक्ट उनके लिए सबसे पहली हिट फिल्म थी। उसके बाद फिर बाकी फिल्में आई थी, और कहा जाता है कि शायद किसी किसी जगह 22-23 हफ्ते तक चली थी, शायद 25 हफ्ते चलती तो प्रोड्यूसर को और पैसे देने पड़ते, इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटर ने कुछ उसको फिल्म को निकाल दी। इस तरह के कुछ कहानियां भी सुनी थी हमने। बट एनीवे, लिटरली उन्होंने 30 दिन में मेरा काम खत्म कर दिया था। और उसमें पूरी कमर्शियल फिल्म थी, इन द सेंस दैट उसमें गोट बकरी है कि उसका जो बिल्कुल ऐसा होता है, उसके मोटे मोटे से सींग वगैरह हो। एनीवे, वो मेरा रक्षक है, वो ही इज द मेन रोल। चलिए, पहली बार मेरे से मिठुन दा मुझसे नाराज हो गए थे, क्योंकि वैसे ही किसी मैगजीन उस वक्त मेरे बारे में कुछ न कुछ लिखना चाह रही थी। उन्होंने कहा था कि भाई तुम्हारी नेक्स्ट फिल्म कौन सी है? मैंने कहा मेरा रक्षक नाम की फिल्म आ रही है, चिन्नप्पा देवर की फिल्म है। उन्होंने कहा कि अच्छा। मैंने, भाई उनकी फिल्मों में तो कोई ना कोई जानवर ही होता है जो हीरो होता है, तो मुझे नहीं पता कौन से जानवर को ले रहे हैं। अब ये स्टेटमेंट मैंने अपनी तरफ से बड़ी सेंस ऑफ ह्यूमर के कह दिया, लेकिन जो हीरो है, एक्चुअल हीरो है, उनको तो बहुत बुरा लग सकता है, जो लग गया था, यही बात थी। और फिल्म करने में मैं ये नहीं कह सकती हूँ बहुत मजा आया, क्योंकि कुछ ज्यादा ही कमर्शियलाइजेशन था। मतलब आप बिना सोचे समझे डायलॉग बोले जा रहे हो, धड़ाधड़ पेज के ऊपर पेज बोले जा रहे हो, यू नो। आई हैव यू अंडरस्टूड द कैरेक्टर? एंड देयर इज अ गर्ल हु इज ट्राइंग टू स्टॉप हर वर्च्यू, अपने वर्च्यू के लिए पूरी दुनिया से लड़ रही है, और उस मेरा रक्षक उसको साथ दे रहा है, और इतना कुछ है। और हीरो के साथ जब डांस कर रही है तो इतने वल्गर मूवमेंट्स कर रही है वो। मैंने ये सवाल किया था कि इतने वल्गर मूवमेंट्स क्यों कर रही है फिर वो, जो इस तरह की लड़की ये नहीं कर सकती। इफ आई एम डूइंग अ प्रोस्टिट्यूट रोल, इफ आई एम ट्राइंग टू एंटाइस अ मैन, आई विल डू दैट। एज एन एक्ट्रेस इट्स माय ड्यूटी टू डू दैट, बट एज एन एक्ट्रेस इट्स आल्सो माय ड्यूटी टू डिफेंड माय कैरेक्टर, व्हाटएवर द कैरेक्टर आई एम डूइंग नाउ। तो बहुत ही बुरा लग गया था उस प्रोड्यूसर्स को ये बात। उन्होंने कहा था कि ये लड़की जो है बहुत ही अजीब सी, मतलब ओबीडियंट नहीं है, उन्होंने ये कहा था। ये ओबीडियंट ना होने का ही एक कारण है कि मैंने बहुत फिल्में नहीं किया। मेरा रक्षक फिल्म का गाना सुनते हैं। मैंने कोई गाना सुना था, सबको छुट्टी मिली। तन्हाई का मतलब तू समझती क्यों नहीं? तन्हाई का मतलब तू समझती क्यों नहीं? सबको छुट्टी मिली, मुझको मिली क्यों नहीं? सबको छुट्टी मिली, मुझको मिली क्यों नहीं? तन्हाई एकांत तो कहते हैं, दो प्रेमी दिल हरदम जिसकी खोज में रहते हैं। तन्हाई, हाँ तन्हाई एकांत तो कहते हैं, दो प्रेमी दिल हरदम जिसकी खोज में रहते हैं। तू अकेली मुझे पहले मिली क्यों नहीं? सबको छुट्टी मिली, मुझको मिली क्यों नहीं? मुझ
के बात तूने कही क्यों नहीं? तन्हाई का मतलब तू समझती क्यों नहीं? सबको छुट्टी मिली, मुझको मिली क्यों नहीं? सजन फिर सब कुछ कह लेना, बात कोई ऐसी वैसी शादी के पहले ना। ये बता अब तलक ये शादी हुई क्यों नहीं? ये बता अब तलक ये शादी हुई क्यों नहीं? मैं समझ गई अब छुट्टी मिलेगी यूं नहीं। मैं समझ गई अब छुट्टी मिलेगी यूं नहीं। राम मिश्र जी, आपने फिल्मों में एक जो जगह बनाई, उसके अलावा आपने दक्षिण भारत की जो फिल्में थी तेलुगु की खास तौर से, उसमें भी अपनी एक जगह बनाई। और हम सभी के लिए ऐसी अभिनेत्री जो बड़ी ही, जैसे कि हमने शुरुआत में कहा था कि एक शांत और सौम्य, भले ही आपने कहा कि वो आपके व्यक्तित्व से मेल नहीं खाता, लेकिन आपके जो चरित्र पर्दे पर हम लोगों ने देखे, चाहे वो दुल्हन वही पियामन भाई हो, चाहे सुनैना हो या और फिल्में हों, एक बहुत ही शांत, एक सुशील जो एक लड़की, उस तरह की भूमिका आपने निभाई। और बड़ा अच्छा लगा हम सभी को। आज वेद भारती के साथ आपने इतना वक्त दिया, अपनी यादों का उजाला साझा किया। बहुत सारी बातें भी और भी हैं, वो हम आपसे करेंगे, फिर कभी मुलाकात होगी तो। अभी हम आपको बस इतना ही कहेंगे कि आपने इतना वक्त दिया और हमारे साथ अपनी वो सारी बातें, उन यादों की जो पोटली थी वो खोली। इसके लिए आपको बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका मतलब है कि मैं ये पोटली अभी बंद कर दूं? चलिए बंद करिए, और अगली बार फिर मुलाकात होगी, फिर हम आपसे खूब सारे बातें करेंगे। नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जानी मानी अभिनेत्री रामेश्वरी से अशोक हमराही की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में हमारे तकनीकी सहयोगी थे महेश वर्मा। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। तो अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। उजाले उनकी यादों के।